जम्मू कश्मीर के सोपोर में पेट्रोलिंग कर रही टीम पर आतंकी हमला, सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल शहीद। गाड़ी से निकलते वक्त जवानों पर फायरिंग, हमले में 2 जवान घायल। बाजार में हुई गोलीबारी, आतंकी हमले में 1 नागरिक की मौत। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों की आज आतंकियों से मुठभेड़। बिलालाबाद इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी की। बिलालाबाद में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना, सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, दोनों तरफ से गोलीबारी जारी। उत्तरी लद्दाख के पास पाक सेना की गतिविधियां तेज, करीब 20,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना अल-बदर जैसे आतंकी संगठनों के संपर्क में, जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने की साजिश। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान 2 फ्रंट पर लड़ने का देख रहा है मौका, करीब 100 पाकिस्तानी आतंकियों की घाटी में घुस गए। चीन के कई और मोबाइल ऐप्स पर देश में लग सकती है पाबंदी। सोमवार को केंद्र सरकार ने 59 चीनी ऐप्स किए बैन। चीनी ऐप पर बैन को लेकर दिल्ली में चीनी दूतावास ने जताई आपत्ति, WTO नियमों का हवाला। दिल्ली में टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन ने किया चीनी नागरिकों को बैन, होटल पहले ही लगा चुका है पाबंदी। चंदौली में चीनी सामान के खिलाफ ABVP का अभियान, दुकानदारों से कर रहे हैं चीनी माल नहीं बेचने की अपील। पटना में रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार ने चलाई चीन के खिलाफ मुहिम, चीनी सामान का किया बहिष्कार। लातेहार में ग्रामीणों ने किया चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान, चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूका। भुवनेश्वर में चीनी इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री में तेजी से गिरावट, लोगों ने किया बहिष्कार। कोरोना कर्मवीर की मौत, स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव की कल देर रात हुई मौत। पिछले 14 दिन से कोरोना से जंग लड़ रहे थे इंस्पेक्टर संजीव यादव, मैक्स अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। संजीव यादव की 2 बार दिया गया था प्लाज्मा, 1 दवा और इंजेक्शन अमेरिका से लाकर दिया गया, पुलिस मेडल से थे सम्मानित। प्रयागराज में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने बंद किया काम, वेतन में कटौती से थे नाराज। आषाढ़ी एकादशी के दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और परिवार ने की भगवान विट्ठल की पूजा, देश को कोरोना मुक्त करने की प्रार्थना। नवंबर तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त मिलेगा अनाज। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने किया योजना के विस्तार का ऐलान, 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है मुफ्त अनाज। पीएम ने एक देश एक राशन कार्ड की नीति पर भी दिया जोर, राज्यों के साथ चर्चा की तैयारी में केंद्र सरकार। कोरोना काल में पीएम ने आत्मनिर्भरता पर फिर से दिया जोर, लोकल को वोकल बनाने की अपील। अनलॉक 1 के बाद कोरोना को लेकर बढ़ती लापरवाही पर पीएम ने जताई चिंता, कहा नियमों का पालन नहीं करने वालों को टोकना होगा। पीएम ने लॉकडाउन को बताया सही वक्त पर सही फैसला, कहा कोरोना से लाखों जिंदगियां बचाने में रहे कामयाब। पीएम के संबोधन की कांग्रेस ने की निंदा, कहा कोरोना नियंत्रण में फेल रहा है लॉकडाउन। चीन को लेकर पीएम पर कांग्रेस का निशाना, ट्वीट कर कहा इतना डरे हुए हैं कि संबोधन में चीन का जिक्र भी नहीं किया। पीएम के संबोधन से पहले राहुल गांधी ने भी जारी किया वीडियो, कोरोना से पैदा हुई आर्थिक तंगी के हालात से निपटने के लिए कांग्रेस की न्याय योजना चलाने की सलाह। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर पीएम को घेरा, पूछा सवाल, चीन की फौज को पीएम हिंदुस्तान से कब और कैसे निकालेंगे। राजस्थान के जालौर में 2 सगी बहनों ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में पड़ोसी और रिश्तेदारों पर परेशान करने का लगाया आरोप। जींद में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 1 बदमाश ढेर, 1 जख्मी। सिद्धार्थनगर में शराबी पिता ने 3 साल की बच्ची को पटक कर मार डाला, हत्या के आरोपी पिता की तलाश में जुटी पुलिस। बेंगलुरु में अस्पताल में बेड नहीं मिलने पर 52 साल के शख्स की मौत, घर वालों ने कहा मानवता मर गई है। देवरिया के भटनी थाने में तैनात दारोगा सस्पेंड, महिला फरियादी ने अश्लील इशारे करने का वीडियो बनाकर किया वायरल। दिल्ली के रोहिणी में फुटपाथ पर बैठे 4 लोगों पर चढ़ाई गई कार, 2 की मौत, 2 घायल, 2 आरोपी हिरासत में। पूर्व सांसद पप्पू यादव का नीतीश कुमार और बाबा रामदेव पर हमला, मुख्यमंत्री पर क्वारंटीन सेंटर से लाखों कमाने का आरोप। बिहार के जहानाबाद में डीएम और पुलिस कप्तान ने सड़कों पर घूम कर लोगों को मास्क पहनने का दिया निर्देश। बिहार के छपरा में बिजली गिरने से 5 की मौत, राज्य सरकार ने सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का किया ऐलान। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक स्कूल में 4 दिन का नोटिस देकर 30 टीचर्स और 40 कर्मचारियों को निकाला गया, पीड़ितों ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार। वाराणसी के बाबा विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद का 251 रुपए में डाक विभाग घर घर पहुंचाएगा प्रसाद। अकोला के पातूर वन क्षेत्र में पाटसूल गांव में मिले तेंदुए के 3 शावक, लोगों ने मोबाइल में किया कैद, वन विभाग सतर्क।
अकोला में पानी की टंकी पर चढ़कर किसान का प्रदर्शन, खराब सोयाबीन के बीज बेचने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की मांग। किशनगंज में लोगों ने महानंदा नदी में होने वाले कटाव को रोकने के लिए बनाए तटबंध में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप, सीमेंट की बोरी में राबिस भरकर लगवा रहे हैं अफसर। भटिंडा में नेताओं ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, मंडी बोर्ड के चेयरमैन के पद ग्रहण समारोह में जुटी भीड़। उधम सिंह नगर में बच्चों का झगड़ा सुलझाने गए पिता को दबंगों ने चाकू से गोदकर मार डाला, 1500 की रकम को लेकर था विवाद। नोएडा में सेल्समैन को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, घायल अस्पताल में भर्ती, पुलिस के मुताबिक लेन देन के विवाद में मारी गई गोली। दिल्ली में शातिर चोरों ने मिनटों में उड़ाई कार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जबलपुर में दिव्यांग पिता और मासूम बच्ची के कत्ल से सनसनी, हमलावरों का कोई सुराग नहीं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासत तेज, भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम कमलनाथ का पुतला फूका। कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार पर बोला हमला, कहा मध्य प्रदेश में फिर सक्रिय हो गए हैं माफिया। इंदौर में 24 घंटे में कोरोना के 45 नए मरीज, जिले का रिकवरी रेट 74% से ज्यादा। नोएडा के सेक्टर 108 स्थित कमिश्नर दफ्तर में पुलिसकर्मियों का हुआ कोरोना टेस्ट, 50 साल के सभी पुलिस वालों ने दिया सैंपल। मध्य प्रदेश के सीधी में महिला की मौत के बाद शव ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस, ठेला पर शव रखकर ले गए परिजन। मुजफ्फरपुर में नकली गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, फैक्ट्री संचालक और उसका बेटा गिरफ्तार। भीलवाड़ा में शादियों में पुलिस कर रही है पहरेदारी, 13 जून को शहर में एक शादी के बाद 16 लोगों के संक्रमित होने के बाद उठाया गया फैसला। कैमूर में 2 गुटों में झगड़े में लहराए तमंचे, घटना का वीडियो वायरल। खगड़िया में थानेदार समेत 3 पुलिसकर्मियों पर 14 लाख के गबन का आरोप, तीनों सस्पेंड। बेगूसराय में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या, भड़के परिजनों ने सड़क पर किया हंगामा। दरभंगा में ज्वेलरी शोरूम में लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। चाइनीज ऐप पर पाबंदी के फैसले को बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने बताया सही, टिकटॉक ऐप के जरिए सोनाली को हासिल हुई थी शोहरत। जोधपुर के टिकटॉक स्टार बाबा जैक्सन ने पाबंदी पर जताई निराशा, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों के मनोरंजन का जताया इरादा। महाराजगंज के टिकटॉक स्टार अंजलि बैन से निराश, सरकार से वैकल्पिक इंतजाम करने की अपील। आगरा के टिकटॉक सेलिब्रिटी विनी ने किया पाबंदी के फैसले का स्वागत, कहा अब यूट्यूब पर अपलोड करेंगे वीडियो। लखनऊ की टिकटॉक स्टार रीना ने भी किया बैन का स्वागत, कहा देश हित में सरकार का सही फैसला। बुंदेलखंड को सीएम योगी की बड़ी सौगात, ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का उद्घाटन। झांसी में मेडिकल कॉलेज के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी, कोरोना से निपटने के इंतजामों का लिया जायजा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हिरासत में, कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम की गिरफ्तारी पर जता रहे थे विरोध। कानपुर में मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना, चालान काटने वाले पुलिसकर्मी भी मास्क लगाना भूले। अयोध्या में साधु संतों की पीएम से गुहार, राम मंदिर निर्माण के लिए जल्द भूमि पूजन करने की मांग। विवादित ढांचा विध्वंस मामले में उमा भारती पहुंचे अयोध्या, सीबीआई के एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर नहीं दर्ज हो पाया बयान। आगरा में 24 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज, झूठे दस्तावेजों से नौकरी हासिल करने का मामला। सहारनपुर में जिला अस्पताल के पास ट्रांसफार्मर में धमाका, 5 लोग झुलसे। मऊ में बैंकों में फर्जीवाड़े के गिरोह का खुलासा, अंगूठे के निशान की स्कैनिंग से करते थे धोखाधड़ी। आगरा में टिड्डी दल का हमला, करीब 10 किलोमीटर लंबा झुंड पहुंचने से लोगों में दहशत। बुल्ढाना में किसानों ने कृषि अधीक्षक के दफ्तर पर किया कब्जा, बीज कंपनी की धोखाधड़ी से भड़के। नांदेड़ में नकली बीज देकर किसानों से धोखाधड़ी, इंदौर की कंपनी के खिलाफ केस दर्ज। अहमदनगर से पंढरपुर के लिए आषाढ़ी यात्रा, कोरोना नियमों के चलते चंद लोगों की यात्रा की इजाजत। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सैलानियों के लिए आज से खुलेगा टाइगर रिजर्व, हर गेट में सिर्फ 6 वाहनों की इजाजत। मुरादाबाद में हाई टेंशन बिजली पोल पर चढ़ा युवक, नीचे उतारने की कोशिश जारी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से देश भर में विरोध, रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रक को रस्सियों से खींचा। विजयवाड़ा में लेफ्ट दलों का मोदी सरकार पर हमला, डीजल पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ नारेबाजी। त्रिवेंद्रम में ऑटो रिक्शा चालकों का प्रदर्शन, तेल की महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत एफआईआर के विरोध में धरने पर बैठे, तेल की महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने पर दर्ज हुआ था केस। चेन्नई में बैलगाड़ी पर सवार होकर हाईकोर्ट पहुंचे वकील, तेल की महंगाई पर जताया विरोध। बरनाला में पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन, पेट्रोल पंप पर अमरिंदर सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। लुधियाना में पुलिस महकमे में रोजाना हो रहे हैं करीब 150 कोरोना टेस्ट, एसीपी की मौत के बाद महकमा हुआ सतर्क। मोगा के टिकटॉक स्टार ने प्रधानमंत्री से की ऐप बैन नहीं करने की अपील, कमाई बंद होने का दिया हवाला। तरनतारन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का घोड़ा गाड़ी पर बैठकर प्रदर्शन, सड़कों की जर्जर हालत पर जताया विरोध।
सोनीपत में 2 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या। रात की गश्त के दौरान अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से अध्यापकों को झटका। कोर्ट ने स्कूलों की ट्यूशन फीस और सालाना फीस लेने की इजाजत दी। पंजाब हरियाणा के निजी स्कूल नहीं बढ़ा पाएंगे फीस ना भर पाने वाले अध्यापकों को रियायत देने के निर्देश। हरियाणा में कोरोना मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज का फैसला। आईसीएमआर से मांगी इजाजत। हरियाणा में 8 से शर्तों के साथ खुलेंगे मॉल। 10 साल के छोटे बच्चों और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री। फरीदकोट में जिम मालिकों ने किया पाबंदी जारी रखने का विरोध। डीसी दफ्तर के सामने कटोरा लेकर प्रदर्शन। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात। 24 लोगों की गई जान। करीब 1.5 लाख लोग प्रभावित। रायपुर में मानसून की जोरदार बारिश। शहर में भरा पानी। तेलंगाना के सिद्दीपेट में जबरदस्त बारिश। नहर में दरार पड़ने से दहशत। दरभंगा में जोरदार बारिश से कोसी नदी उफान पर। कई गांवों में भरा पानी। बाराबंकी में सरयू का जलस्तर बढ़ा। दर्जनों गांव बने टापू।